नमस्ते बच्चों। आज मैं फिर आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज जो विषय है वो बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, या ऐसा समझे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको बिहार बोर्ड में यह प्रश्न पूछता है कि प्रमाणित करें कि रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 इस तरह की एक संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, परंतु इस पर चर्चा करने से पहले हम लोग छोटा छोटा 2 टॉपिक और देख लें, जिससे आपको कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लास 9th क्लास में हमने इस पर चर्चा किया है, लेकिन फिर भी आपको ताज़ा कर दें। यहाँ देखिए कि किसी परिमेय संख्या a में दूसरी परिमेय संख्या b का योगफल a प्लस b भी परिमेय संख्या होगा। यानी किसी भी परिमेय संख्या में हम अगर किसी दूसरी परिमेय संख्या का जोड़ करते हैं तो उसका योगफल जो है वो परिमेय संख्या ही होता है। उदाहरण के रूप में हम ले लें कि 1/2 एक परिमेय संख्या है और उसमें 1/3 को अगर हम जोड़ें तो इसका योगफल कितना आएगा? इसका योगफल भी 5/6 आएगा, जो कि क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है। इसी प्रकार से हम कुछ और उदाहरण लेकर भी समझ सकते हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या को जोड़ने पर उसका जो योगफल आएगा वो क्या आएगा? परिमेय संख्या आएगा। ये दूसरा जो है इसको आप समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि किसी परिमेय संख्या a में दूसरी अपरिमेय संख्या b का योगफल, अंतर, गुणनफल एवं भागफल अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। यहाँ पर आप समझिए कि अगर एक परिमेय संख्या कोई मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या 3 है, सपोज ये 3 है, 3 एक परिमेय संख्या है। अब इसमें अगर हम रूट 2 को जोड़ते हैं, ये रूट 2 क्या है? अपरिमेय है, तो 3 प्लस रूट 2 जो होगा वो क्या होगा? अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय होगा। क्या हमने किया? एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को जोड़ा तो योगफल क्या मिला हमको? अपरिमेय मिला। उसी प्रकार से किसी भी परिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय संख्या को घटा दें तो उसका अंतर भी क्या होगा? अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय होगा। किसी परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या का गुना अगर करें तो वह गुणनफल भी क्या होगा? 3 में अगर रूट 2 को गुना कर दें तो 3 रूट 2 जो हमें मिलेगा वह क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा। क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी परिमेय संख्या में हम कोई अपरिमेय संख्या से भाग दे दें तो यह जो संख्या प्राप्त होगा, यह संख्या क्या होगा? अपरिमेय होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है ना? अब समझ गए कि किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर जो उसका योगफल होगा वह अपरिमेय होगा। किसी परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या को घटाने पर या अपरिमेय संख्या से किसी परिमेय संख्या को घटाने पर जो भी प्राप्त होगा वो दोनों क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा। किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होगा वह भी हमें अपरिमेय मिलेगा, और परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या का जो भागफल होगा वह भी क्या मिलेगा? तो अपरिमेय मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब जो है एक और टॉपिक हम आपको अब बता रहे हैं कि यदि a स्क्वायर को b विभाजित करता हो तो a को भी b विभाजित करेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। हम एक संख्या लेते हैं, एक संख्या ले रहे हैं 12 और 12 का स्क्वायर हमने कर दिया। 12 का क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। कितना आएगा? 144। 12 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो क्या आएगा? 144। अब हमको समझना है
अब हमको समझना है 144 का हम देखिए गुणनखंड निकाल रहे हैं। 144 का 72, 36, 18, 9, 3। ठीक है। अब आप समझिए इस 144 को जितने भी अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं, अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ? 2, 3, यही ना प्राप्त हुआ, 2 या 3 प्राप्त हुआ। या ऐसे ले लें कि अगर हम इसको ये कर दें कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9। ठीक है ना। अभी इसको देखिए स्क्वायर में मिल रहा है, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। यहाँ पर समझना हमको ये है कि 2 जो है 144 को काट रहा है, 3 144 को काटेगा, विभाजित करेगा। अगर ये 2 144 को विभाजित कर रहा है, 3 144 को विभाजित कर रहा है, तो यही 2 और 3 12 को भी विभाजित करेगा। 2 छक 12 कट जाएगा, 3 चौको 12 कट जाएगा। यानी हम यहाँ पर अगर इसको लिखें, आप ध्यान से समझिए, तो ऐसा लिख सकते हैं हम इसको कि 2 स्क्वायर गुने 2 स्क्वायर गुने 3 स्क्वायर, किसका? 144 का। अगर इसका हम स्क्वायर हटा दें तो हमको क्या मिलेगा? 2 गुने 2 गुने 3। अब समझ लीजिए ये 12 मिल गया, 2 दूनी 4 तिहाई 12, और यहाँ क्या मिला? जब स्क्वायर कर दिए तो क्या मिल गया? 144। तो यह जो 2 है, यह जो 2 है, यह 2 है वो 144 को काट रहा है। यह जो 3 है वो 144 को काट रहा है। तो ध्यान से देखिए कि यही 2 12 को भी काटेगा, यही 3 12 को भी काटेगा। तो ये चीज़ आपको आगे उपयोग में आने वाला है, जिसको हम लोग समझ लें कि किसी भी संख्या के वर्ग को अगर कोई संख्या काट रहा है तो वह दी हुई संख्या को भी विभाजित करेगा। स्पष्ट है? अब हम लोग आगे चले, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और ये आपका बोर्ड में आएगा ही आएगा। ये बोर्ड में आता ही आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 3 नंबर का। हालांकि अब 3 नंबर का प्रश्न पूछना बंद कर दिया, तो 2 नंबर का प्रश्न 3 नंबर का प्रश्न में डालेगा। इसको याद रखिए। प्रमाणित करें कि √2 का परिमेय। अब ये √2 के जगह पर आपको √3 भी दे सकता है, √5 भी दे सकता है, √7 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। आपको इसको अगर ये √2 को हम समझ जाते हैं तो बाकी जितने भी अपरिमेय संख्याएं हैं उसको हम बड़ी आसानी से हम प्रूफ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है कि हमें यह मानना होगा कि √2 क्या है? परिमेय संख्या है। सिद्ध करना क्या है? अपरिमेय। लेकिन हमको मानना क्या पड़ेगा? कि परिमेय है, क्योंकि परिमेय अगर नहीं होगा तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। इसलिए हमको इसको मानना पड़ेगा, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अब जैसे ही हमने माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो √2 किस रूप में होना चाहिए? P/Q के रूप में होना चाहिए। जब परिमेय है तो P/Q के रूप में होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं अतः √2 बराबर P/Q। परिमेय संख्या है तो किस रूप में होगा? P/Q के रूप में होगा। यहाँ P एवं Q पूर्णांक हैं एवं दोनों सहअभाज्य हैं। याद रखने वाली बात है। हमने आपको पिछले क्लास में चर्चा किया है कि परिमेय संख्या का जो मानक रूप होता है, वो जो भी परिमेय संख्या होगा P/Q के रूप में तो होगा, लेकिन P/Q
जो भी होंगे वह सहभाज्य होंगे। जैसे मान लिया कि हमने अभी आपको बताया, बता चुका, 2/3, 2/3 एक परिमेय संख्या है और 2/3 में सहभाज्य, 2/3 सहभाज्य क्या कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा संख्या है जो दोनों को काटे, बाकी कोई नहीं काटे, तो उसी को सहभाज्य, हम लोग सहभाज्य किसे कहते हैं उस पर चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ हम अगर ऐसा मान लिया तो आप ध्यान से देखिए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको क्रॉस गुना जब होगा, ये क्या है, √2 है, तो √2 के नीचे क्या है, 1 है, √2 के बटा क्या है, 1 है, तो क्रॉस गुना करेंगे। क्रॉस गुना जब करेंगे तो क्या आएगा, √2q बराबर, समझ में आ रहा है। अब यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो याद रखिए √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, q का स्क्वायर q स्क्वायर और p का स्क्वायर p स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों बराबर हैं, इसका अर्थ यह निकला कि p स्क्वायर को 2 क्या कर रहा है, काट रहा है। p स्क्वायर को 2 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। समझ में आ रहा है बात, क्योंकि दोनों गुणनखंड अगर समान हैं, इतना बराबर इतना, यानी 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, दोनों बराबर है, तो बराबर है, तो अगर यहाँ 2 क्या कर रहा है, 2 क्या कर रहा है, किसको, p स्क्वायर को काट रहा है। ध्यान से समझिएगा, 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है ना, इसलिए यह p को भी विभाजित करेगा। अभी कुछ देर पहले हमने इस तरह का चर्चा किया कि अगर किसी भी संख्या के स्क्वायर को कोई संख्या काट रहा है तो उसकी और जो उसका जो वर्गमूल होगा उसको भी काटेगा, यानी p स्क्वायर को अगर काट रहा है 2 तो p को भी 2 काटेगा। तो यहाँ पर क्या स्पष्ट हो गया कि p जो है 2 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। ठीक है ना, क्लियर हो गया, p किससे विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है। इसको हम लोग समीकरण 1 कर लें। ठीक है, क्लियर है ना, p स्क्वायर किससे कट रहा है, 2 से, तो p भी 2 से कटेगा। स्पष्ट है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में p बराबर 2 के मान, समीकरण में 1 में p बराबर 2 के माना, अगर p बराबर 2 के हम मान रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, 2q स्क्वायर बराबर p के जगह पर क्या लिखेंगे, 2k स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 4k स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, 4k स्क्वायर हो गया तो 2 से क्या हो गया, कट गया, कितना आ गया, 2k स्क्वायर, यानी क्या मिला आपको, q स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। अब फिर यही चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ q स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर है, q स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर है। इसका अर्थ क्या हुआ कि 2 क्या कर रहा है, p स्क्वायर को, q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है ना। यहाँ 2 q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है ना, कर रहा है। अतः 2 q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब देखिए, हमने कुछ देर पहले यह माना था, यह भी स्पष्ट लिखा था कि p और q क्या है, सहअभाज्य हैं।
यानी P और Q को अगर कोई काटेगा तो एक काटेगा, बाकी कोई नहीं काटेगा। P और Q को कोई विभाजित करेगा तो कौन करेगा? एक करेगा, अन्यथा दूसरा कोई नहीं विभाजित करेगा। परंतु यहाँ पर देख लीजिए, आप स्पष्ट देख लीजिए कि P को 2 काट रहा है और Q को भी 2 काट रहा है, माने एक तो था ही, 2 भी काट रहा है। आप समझ लीजिए कि अगर P को 2 भी काट रहा है और Q को 2 भी काट रहा है, तो ये दोनों चीज़ कैसे होंगे? जब पहले ही हमने लिख दिया है कि P और Q सहअभाज्य है। P और Q को एक के अलावे कोई दूसरा नहीं काटेगा, ये पहले ही हमने लिख दिया है। तो अब ये 2 कैसे काट रहा है? इसका मतलब इस तथ्य में और यह जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है, इसमें दोनों में विरोधाभास है, दोनों में अंतर है, दोनों गलत हो रहे हैं, दोनों सही नहीं हो सकते हैं। राम और श्याम दोनों एक नहीं हो सकते हैं। तो या तो हमारा ये मानना गलत होगा या नीचे वाला गलत होगा, ठीक है ना? तो ये गलत कब हो रहा है? नीचे जो दे रहा है कि P को 2 काट रहा है और Q को भी 2 काट रहा है, ये गलत कब आ रहा है? ये गलत तब आ रहा है जब हमने ऊपर यह मान लिया था कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना? √2 एक परिमेय संख्या है। ये हमारा गलत मानने की वजह से ये स्थिति बन रही है। इसलिए हम लिखेंगे कि चूंकि P तथा Q सहअभाज्य हैं, परंतु यहाँ 2 भी उसे विभाजित कर रहा है, जो गलत है। यह तब हुआ जब मैंने √2 को परिमेय संख्या माना, है ना? अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है? अब हमको उम्मीद है कि आपको इसको समझने में किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग आगे एक प्रश्न और देखते हैं। कभी कभी इस तरह का भी प्रश्न आता है। इस प्रश्न को हम 2 तरीका से सोल्व कर सकते हैं। एक तो हम इस तरह से मान लें, पहले हम इसको इस तरह से मान लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, माना कि 3 - 2√3 एक परिमेय संख्या है, अतः 3 - 2√3 बराबर P/Q, जहाँ P तथा Q पूर्णांक हैं एवं सहअभाज्य हैं, ठीक है? अब ध्यान देने वाली बात है सॉरी, अब ध्यान देने वाली बात है, हम क्या करेंगे? P/Q को इस तरफ लाएंगे और 2√3 को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 3 घटाओ P/Q बराबर 2√3, ठीक है? समझ में आ रहा है? P/Q को क्या किए? बराबर के इस तरफ ले आए, तो इधर प्लस से इधर आके माइनस हो गया, और -2√3 को बराबर के दूसरे तरफ ले गए, तो ये -2√3 से क्या हो गया? +2√3 हो गया। क्लियर? अगली बार हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि गुना में है तो हम इधर ले आ रहे हैं, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। देखिए
3/2 घटाओ P/2 क्यू। क्लियर? बराबर क्या हो जाएगा? √3। अब हमें समझना है, अब यहाँ पर हम तर्क देंगे। यहाँ पर ये पूरी संख्या 3 - 2√3 को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोला है, ना कि √3 को। अब यहाँ हम स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं 3/2 क्या है? 3/2 एक परिमेय संख्या है। क्लियर है? और P/2 क्यू यह भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या से किसी भी परिमेय संख्या को अगर हम घटाते हैं तो क्या मिलेगा? परिमेय संख्या मिलेगा। क्लियर? परंतु √3 क्या है? अपरिमेय है। अब आप ही बताइए, परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। यहाँ हम लिखेंगे कि चूंकि 3/2 एवं P/2 क्यू परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हैं जिनका अंतर भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है? परिमेय संख्या होगा, है ना? परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि परिमेय हाँ, हो गया, होगा। और √3 होगा। √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना? तो ध्यान दीजिए, 3/2 एवं 2/2 क्यू परिमेय संख्या है, जिसका अंतर क्या है? इसका अंतर भी परिमेय संख्या होगा। स्पष्ट है, किसी भी परिमेय संख्या में किसी दूसरे परिमेय संख्या को अगर हम घटाते हैं तो उसका अंतर परिमेय संख्या ही मिलेगा। और परंतु यहाँ पर √3 क्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या संभव नहीं है ना? संभव नहीं है, ये कभी संभव नहीं हो सकता है ना? इसलिए स्पष्ट है कि हमारी मान्यता 3 - 2√3 परिमेय संख्या है, गलत है। क्या है? गलत है। अतः 3 - 2√3 अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? हम इतना बना देंगे, हमको आराम से 2 या 3 नंबर का जो प्रश्न आएगा हमें मिल जाएगा। समझ में आ रहा है बात को? इसी चीज को हम दूसरे वे में हम ये ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, जो कि सिर्फ आपको 5 लाइन लिखना होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको दूसरा वे में कि हम जानते हैं कि √3 अपरिमेय संख्या है तथा 2 परिमेय संख्या है ना? इसलिए 2√3 एक अपरिमेय संख्या होगा। किसी भी परिमेय संख्या से
अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय संख्या होता है। अतः 3 माइनस 2√3 अपरिमेय संख्या है। आप इतना भी लिख देंगे तब भी आंसर सही होगा, तब भी इसको कोई नहीं काटेंगे, आपको आंसर पूरा का पूरा मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? अभी देख लीजिए हम लोग आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसको देख लीजिए। और आपको याद होगा कि पिछली कक्षा में हमने आपको एक चीज़ कहा था कि हम किसी भी आसान दशमलव को P/Q के रूप में व्यक्त करने के लिए, क्योंकि बिहार बोर्ड में प्रश्न आता है, 1 नंबर का प्रश्न आता है जो कि आपको उत्तर देना है, तो हम एक ट्रिक्स बता देते हैं आपको, जिससे कि बहुत आसानी आपको होगा, बहुत गलती होने की कम संभावना होगी और बड़ी आराम से आप उसको बना सकते हैं। हम उदाहरण देते हुए आपको बता रहे हैं। जैसे मान लिया कि एक संख्या है 0.3 और 0.3 पर क्या है, रेकरिंग, इसको रेकरिंग बोलते हैं। रेकरिंग का मतलब होता है कि 0.33333 लगातार आ रहा है, ठीक है ना, 3 आ रहा है। अब इसको हम P/Q के रूप में कैसे व्यक्त करें, ध्यान देने वाली बात है। आप क्या करेंगे, सीधा 3 ऊपर ले लीजिए, बटा कर दीजिए। ध्यान दीजिए, दशमलव के पहले कोई भी संख्या नहीं है, क्योंकि 0 कोई संख्या नहीं है। दशमलव के बाद सिर्फ एक संख्या है जिस पर क्या है, रेकरिंग है। हम ध्यान देंगे दशमलव के बाद कितना संख्या है, तो यहाँ देखेंगे कि एक संख्या है और उस एक संख्या पर क्या है, रेकरिंग है। तो दशमलव के बाद जितनी संख्या पर रेकरिंग हो उतना 9 हम नीचे बैठा देंगे हर में। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक ही संख्या था और उस संख्या पर रेकरिंग है, तो 3 बटा क्या हो गया, 9 हो गया। इसको काटेंगे, 3 3 3 3 9, इसका आंसर 1/3 होगा। ध्यान दीजिए, 2-3 उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, इसको आप समझते चलिएगा। एक संख्या 0.23, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ 3 पर रेकरिंग दे रहे हैं, आपको समझना है। 0.23, अब ध्यान दीजिए, पूरा का पूरा संख्या हम क्या लिख देंगे, इस तरह से लिख देंगे 23 बटा, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। और कितने पर रेकरिंग है, सिर्फ 1 अंक पर, 2 पर रेकरिंग नहीं है, सिर्फ किस पर है, 3 पर रेकरिंग है, यानी 1 अंक पर रेकरिंग है। तो हम क्या करेंगे, एक क्या बैठा देंगे, 1 9 बैठाएंगे। और क्योंकि एक संख्या पर रेकरिंग नहीं है, तो जिस संख्या पर, माने जितनी संख्या पर रेकरिंग नहीं होगा उतना हम क्या बैठा देंगे, 0 बैठा देंगे। यानी 23/9 इसका आंसर होगा। इसका कितना आंसर होगा, 23/9। ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको 1 नंबर दे के जाएगा ये प्रश्न। अब देखिए एक संख्या और हम लिख रहे हैं, 1.23 और 3 पर रेकरिंग। हर संभावना जो भी है हम आपको बता दे रहे हैं, कैसे हम उसको बनाएंगे, आप समझते जाइए या फिर इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइए। पूरा का पूरा संख्या लिख देंगे, 123, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, दशमलव के पहले जो संख्या है उसके बदले में हमें नीचे में कुछ नहीं देना, कुछ भी नहीं। हाँ, एक चीज़ और भूल गया, देखिए बताना, 23/90 यहाँ लिखे थे, 23/90। और ध्यान दीजिए, जो संख्या, जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है, माने यहाँ पर क्या 2 पर रेकरिंग नहीं है, ऊपर में ध्यान देखना है, भूल गए थे हम, 2 पर रेकरिंग नहीं है, इस 2 को यहाँ क्या कर देंगे, घटा देंगे। कितना हो जाएगा, 21/90। अब आप इसको कटता है तो काट दीजिए, 3 सत्ते 21, 30 3 90, यानी 7/30, ये आंसर आ जाएगा। भाग देके देखिएगा, यही आएगा। अब यहाँ पर अगली बात, 123 जो कहते हैं लिख दिया। दशमलव के पहले कुछ भी संख्या हो उसके बदले में हर में हमें कुछ नहीं लिखना है, तो यहाँ कुछ, इसके 1 के बदले कुछ नहीं लिखेंगे। अब आइए, 1 अंक पर रेकरिंग है, 1 9, 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है, 0। अब क्या करेंगे कि जिस पर रेकरिंग नहीं था, ध्यान दीजिए, इस पर रेकरिंग नहीं था, बचा क्या, 1 और 2, 1 2 मिलकर के कितना होता है, 12। यहाँ हम 12 घटा देंगे। अब जब 12 घटाएंगे तो क्या आएगा,
3 में से 2 गया, 1 1 और 1, 111/90। कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए, ठीक है ना। कटना है तो काटना है तो यहाँ काट के देखिए, 3 तिहाई 9 और 3 सत्ते 21, कट गया। 3 से कटेगा तो 30, कितना आ गया आंसर? 37/30। ये परिमेय संख्या के रूप में मिलेगा, ठीक है। अब मान लिया कि इस तरह का संख्या आपको मिले, एक और लेते हैं, 1.123। कभी कभी इस तरह से बार दे देता है, या फिर इसी को आपको लिख के देगा 1.123 और यहाँ और 1 और यहाँ, ऐसे ये दोनों एक ही हैं, और ये दोनों को बदलने का प्रक्रिया एक ही होगा। जैसे लिख देंगे हम पूरा का पूरा संख्या, जितना भी संख्या दिया हुआ सब लिख देंगे, 1 1 2 3 बटा कितना संख्या पर एक रिंग है, इसको तीनों संख्या पर मान लेंगे, और कौन क्या घटेगा? 1 घटेगा, कितना हो जाएगा? 1122/999। ये आपका आंसर हो गया। हमको उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। इस तरह से आप बना लीजिएगा, 1 नंबर मिल जाएगा आपको। गलती होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी, बहुत ही कम होगा, ठीक है। और उम्मीद है कि आप इसको भी समझ गए होंगे। तो आज की कक्षा में हम बस इतना ही समझेंगे। अगला जो हमारा कक्षा शुरू होगा वो हम पॉलिनोमियल बताएंगे या बहुपद बताएंगे। और पिछला क्लास का जो है कि आपको लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, इसको आप क्लास को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।